नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे और इसी के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, रिसेंट में जम्मू एंड कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, यानी अभी के दौर में वहाँ पर तो कोई इसी तरह का सरकार नहीं, इसीलिए हम प्रशासन के तौर पर हम लोग गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट है, रोशनी एक्ट को नल एंड वाइड कर दिया गया है, यानी उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। यानी और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रोशनी एक्ट क्या है, रोशनी एक्ट किस लिए बनाया गया है, इन्हें अभी के समय में इस कानून को रिपील क्यों कर दिया गया है और रोशनी एक्ट के तहत क्यों जमीन घोटाला किया गया है और रोशनी एक्ट जिस मकसद के बनाया गया था उस मकसद पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जिसके कारण यह जमीन घोटाले आते ही मिलते रहते थे। तो इस तरह के जो केसेस आ रहे थे कि जो रोशनी एक्ट के तहत बहुत तरह की ज़मीन घोटाले हो रहे हैं, तो इसी सरकार के नज़र गई और सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया गया। देखिए, एक सरकार भी इस कानून को निरस्त नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला चला गया था हाई कोर्ट ने ही इस कानून को निरस्त करने का ऑर्डर दिया था जम्मू एंड कश्मीर को। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, कब इस कानून को निरस्त किया गया था, कब इस कानून पर पटिशन फाइल किया गया था कोर्ट में, यानी जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे क्योंकि इस तरह की वीडियो में एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है 31 अक्टूबर को डिसाइड किया था कि इस कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर को याद करके रखिएगा कि इस कानून को कब निरस्त किया गया था। 31 अक्टूबर को निरस्त किया गया था। तो देखिए, इस कानून का जो ऑफिशियल नेम था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड, यानी यह वह कानून था जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके रह रहे थे उस अतिक्रमण करने वाले को जमीन पूरी तरह सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, यानी उसके नाम पर कर दिया जाता था। उन्हें उस कानून को एक लीगलाइज रजिस्ट्री मिल जाती थी। इस एक्ट 2001 में बनाया गया था, जिसे हम रोशनी एक्ट के नाम से जाने जानते हैं। इसे देखिए, इसका निक नेम रोशनी एक्ट, लेकिन इसका जो ऑफिशियल कानून का नाम था उसे हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड, यानी इसके अदर नेम में हम वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू ऑक्यूपेंट कहने का मतलब जो अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन पर रहते थे उसी को हम ऑक्यूपेंट कहते हैं। देखिए, इस कानून के तहत देखिए, अंडर विच 20 लाख कैनाल ऑफ लैंड वाज टू बी ट्रांसफर टू द एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट, यानी कहने का मतलब है जो 20 लाख कैनाल की जो ज़मीन थी उसे ट्रांसफ़र करने के मकसद पर बनाया गया था। जो ऑक्यूपेंट है उन्हें दिए जाना था, लेकिन बाद में पता चला कि इस कानून से कई तरह के गड़बड़ियाँ पाई जा रही है। इस कानून के तहत बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, तो इस कानून को निरस्त कर दिया गया है। देखिए, आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी कहने का मतलब जम्मू एंड कश्मीर को देखिए, ये सरकार ने इस कानून को निरस्त नहीं की थी, इसे हाई कोर्ट से मिला था ऑर्डर निरस्त करने के लिए। उसी ऑर्डर को ये इम्प्लीमेंट कर रहे जम्मू एंड कश्मीर के जो सरकार है, जो मौजूदा समय में किसी तरह का भी सरकार नहीं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी एक यूनियन टेरेटरी है। उस यूनियन टेरेटरी को लेफ्टिनेंट जो गवर्नर LG संभाल अभी के समय में चुनाव नहीं हुआ जम्मू एंड कश्मीर के, जब से ये धारा 370 हटाया गया है। तो अभी के समय में LG लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वही संभाल रहे हैं। तो उन्हीं का सब चीज़ संभाला जा रहा है इस कानून को हटाने के लिए। तो देखिए, ये हाई कोर्ट ऑर्डर दिया था। हाई कोर्ट ऑर्डर देने के बाद ये जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट द हाई कोर्ट ऑर्डर वेयर इट डिक्लेयर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ द ओनरशिप टू ऑक्यूपेंट। देखिए, इस कानून को हम पहले ही बताएं कि 2001 में बनाया गया है, लेकिन समय आते आते इस कानून को अमेंडमेंट किया गया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को जो हाई कोर्ट ने क्या दिया है, देखिए, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनसस्टेनेबल है, यानी असंवैधानिक कानून है और अनसस्टेनेबल है, यानी अस्थिर कानून है। ये
ये कोर्ट का कहना है, इसलिए इस कानून को रद्द कर दिया गया है। तो चलिए आगे देखिए रोशनी एक्ट क्या है। देखिए रोशनी एक्ट क्या है जो पहले बताया, इसको चलिए हम डिटेल से जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड, यानी इसका एक ऑफिशियल नेम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड। दूसरी भाषा में इसका जो मीनिंग निकलती है, वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू ऑक्यूपेंट। कहने का मतलब जो अतिक्रमण, जो सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण किए हैं उसे उन्हें एक लीगलाइज्ड कर दिया जाएगा, यानी उन्हें एक परमानेंट रजिस्ट्री कर दिया जाएगा कि ये इस ज़मीन के मालिक जो अतिक्रमण किए हैं उन्हीं को सौंप दिया जाएगा। क्यों सौंप दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। 2001 में यह कानून बनाया गया था और इसे आम भाषा में रोशनी एक्ट कहते थे, यानी इसका निक नेम है। और ये कानून 2001 में बनाया गया था, 2001 में कानून बनाया गया था। और इस कानून को देखिए ऐसा नहीं कि उसे लीगलाइज तो कर दिया है, लेकिन उसे सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था कि किस दर पर यह ज़मीन दिया जाएगा। ये इसमें पैसे भी लगते थे ज़मीन को खरीदने के लिए, मतलब सरकार ने एक बिकाऊ ज़मीन बना दिया है। तो देखिए ये कानून 2001 में बनाया गया था, फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे उन्हीं के द्वारा यह कानून बनाया गया था। कहने का मतलब कि आप वही देखिए, कहने का मतलब कोई भी अतिक्रमण करने का मतलब कि उसको सौंप दिया जाएगा। देखिए इससे एक कट ऑफ डेट बनाया गया, तो 1990 में से जो रहते आए हैं उन्हीं लोगों को ही दिया जाएगा जो 1990 में, बाद में 1990 के बाद जो रह रहे उनको यह ज़मीन नहीं दिया जाएगा। सरकार द्वारा परमानेंट लीगलाइज नहीं किया जाएगा। सरकार का मकसद था कि यह ज़मीन बेच करके 25,000 करोड़ कमाया जाए, 25,000, ठीक है। लेकिन ये जो 25,000 करोड़ जो कमाया जाएगा कहाँ खर्च किया जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा रोशनी एक्ट के तहत, ठीक है। अब समझ गए हैं रोशनी एक्ट क्या है। तो रोशनी एक्ट क्या है, जो अतिक्रमण किए हैं वो सरकारी ज़मीन पे किए हैं, जो 1990 से जो करके रह रहे उन्हीं को यह ज़मीन सौंपा जाएगा। सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है राशि के द्वारा उन्हीं के दर पर यह दिया जाता था। और इस राशि पे जो सरकार की कमाई होती थी वो खर्च कहाँ किया जाना था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में किया जाना था। इस मकसद से यह रोशनी एक्ट बनाया गया था। तो चलिए आगे के बारे में आते हैं। देखिए जब मुफ्ती आज़ाद गवर्नमेंट आई थी जम्मू कश्मीर, यानी फारूक अब्दुल्ला के जाने के बाद मुफ्ती आज़ाद गवर्नमेंट आई थी, यानी दो सरकार बन चुकी थी अलग अलग पार्टियों की। तो इन्हें में इस कानून को भी अमेंडमेंट किया गया था 2005 में। देखिए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो पीडीपी के जो गवर्नमेंट थी, पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कट ऑफ ईयर, यानी अब इस कट ऑफ ईयर को क्या कर दिएगा 2004, यानी 2004 से जो लोग रह रहे थे उसको भी लीगलाइज कर दिया जाएगा। 1990 से जो रह रहे थे उन्हीं को जो पहले दिया जाता था, लेकिन अब जो 2004 से रह रहे उसको भी इस कानून के तहत ज़मीन को दिया जाने लगा। फिर देखिए जैसे टेन्योर बदली, गुलाम नबी आज़ाद की जब सरकार बनी तो इस कानून को क्या और रिलैक्सेशन दिया गया, यानी 2004 में जो 2004 से रहते आ रहे थे अब 2007 कर दिया गया था, यानी 2007 से जो लोग रह रहे थे उसे भी यह ज़मीन देने की अनुमति दे दी गई थी। यानी दिन पर दिन इस कानून को और आसान बनाया गया था। तो चलिए अब समझ गए होंगे इस समय पर इस एक्ट को किस तरह से दुरुपयोग किया गया था। तो अब चलते हैं वाई रोशनी स्कीम केम अंडर द स्कैनर, यानी ये स्कैनर के अंदर क्यों आ गया है, यानी इसमें गड़बड़ियाँ क्यों आई। देखिए फॉर्मुलेटेड विद मच पब्लिसिटी टू गिव लैंड ओनरशिप राइट टू डिप्राइव्ड एंड मार्जिनाइज्ड। कहने का मतलब उन्हीं लोगों को यह ज़मीन दिया जाना चाहिए था जो लोग डिप्राइव्ड थे, जो दबे कुचले थे, जो शोषित लोग थे, जो हाशिए पर चले गए थे, उन्हीं को यानी गरीब तक के लोग को दिया जाना था। लेकिन इस एक्ट का दुरुपयोग होने लगा। हाई एंड माइटी ने, जो लोग अमीर, जो ऊँचे लोग थे, उन्हीं लोग को फ़ायदा अधिक से अधिक पहुँचाया गया था इस एक्ट के तहत, which has been dubbed as the biggest ever landscape in Jammu and Kashmir by the कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जब कैग की नज़र इसमें पड़ी कि इस एक्ट के तहत बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला हो रही है, तब इसमें कैग की नज़र पड़ी और कैग ने इसके फ़ौरन मिलते ही जांच पड़ताल करने लगी।
देखिए और जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट वाज यूज्ड एज टूल टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ जम्मू। जो देखिए इस एक्ट का सबसे बड़ा दुरुपयोग मिसयूज इसलिए होने लगा कि जो देखिए कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिमों की है जबकि जम्मू में मेजोरिटी हिंदुओं की है। तो इसका उपयोग जो रहने वाले जो लोग हैं उसमें एक बदलाव करने के लिए लाया गया था। इसका सबसे बड़ा मिसयूज होने लगा, यानी जम्मू में हिंदुओं का आबादी है लेकिन कश्मीर में मुस्लिमों को, तो हिंदुओं की आबादी को कम करने के लिए वहाँ पर मुस्लिमों को बसाया जाने लगा। देखिए इस एक्ट में हिंदुओं को फ़ायदा नहीं हो रहा था लेकिन मुस्लिमों को फ़ायदा हो रहा था। देखिए 90% as per report about the 90% were Muslim beneficiary who enjoyed the रोशनी एक्ट इन मच लेसर रेट। यानी कहने का मतलब है इसमें 90% मुस्लिमों को एडवांटेज मिला जबकि 10% अन्य को मिला। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ी कमी यह रह गई थी कि इसमें सबसे कम रेट में मुस्लिमों को मुहैया कराया गया और यदि 10% में जो रहने वाले हैं उसको हाई रेट पर दिया जाता था। इस कहने का मतलब कि इस एक्ट को डेमोग्राफी चेंज करने के लाया गया था जम्मू में, डेमोग्राफी जो होते हैं। तो चलिए आगे में चलते आगे स्लाइड में देखिए ये इस कानून में जो गड़बड़ियाँ पाया गया तो कैसे ये कोर्ट की नज़र इसमें गई। तो सबसे पहले बता दें 2011 में एक PIL दायर किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड बाय रिटायर्ड प्रोफेसर SK भाला जो रिटायर्ड प्रोफेसर इनको ही पता चला कि जब इस एक्ट के तहत बहुत बड़ी नाकामियाँ हो, मतलब क्या कहते हैं उसे, घोटाले हो रहे हैं। तो इस जो शेख शकील है जो एडवोकेट है उन्हीं के द्वारा यह फाइल किया गया PIL हाई कोर्ट में कि एलिजिंग द लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट ऑफ दिस स्टेट एंड फॉरेस्ट लैंड। यानी कहने का मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो सरकारी ज़मीन है, जो फॉरेस्ट लैंड है और जो क्या है फार्मिंग करने की ज़मीन है, बहुत बड़ा इसमें घोटाले हो रहे हैं। तो इसी के तहत जो SK भाला है जो रिटायर्ड प्रोफेसर है उसी के द्वारा एक PIL दायर किया गया। किसके द्वारा? एडवोकेट शेख शकील ने। देखिए शेख शकील एक वकील है और इसके भाला क्या है, रिटायर्ड प्रोफेसर है। तो किसी भी हाई कोर्ट में लड़ने के लिए किसी एक तो वकील को ज़रूरत पड़ती है, तो वो वकील कौन थे? शेख शकील। ठीक है, तो देखिए इसमें कब ट्विस्ट आने लगा था, गिविंग अ ट्विस्ट टू मैटर IK के जट चेयरमैन अंकुर शर्मा एक लॉ स्टूडेंट फाइल्ड अ इंटरवेंशन एप्लीकेशन चैलेंजिंग द रोशनी एक्ट एंड डिमांडिंग ट्रांसफर टू इन्वेस्टिगेशन इनटू द इरेगुलेटरीज टू CBI को यह मामला सौंप दिया गया कि इसके जांच प्रोब करने के लिए, छानबीन करने के लिए। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन एक एंटी करप्शन ब्यूरो है, एक यानी कहने का मतलब है कि करप्शन के खिलाफ एक बनाया गया है संस्था, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नाउ द एंटी करप्शन ब्यूरो हैड रजिस्टर्ड एटलीस्ट 17 FIR, कम से कम 17 FIR इस एक्ट के तहत किया गया है कि इस एक्ट के तहत मिस यूज़ हो रहा है, ऑफिशियल कहने के ऑफिशियल चीज़ में मिस यूज़ हो रहा है। तो इन्हीं के तहत कोर्ट ने एक्शन लिया और पूरे छानबीन की गई, तब इस एक्ट को कोर्ट ने माना है कि इस एक्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो इस एक्ट को तुरंत कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए इसका मामला सुनाया। देखिए 2018 में इस एक्ट को सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जो धारा 370 हटाने से पहले थे सत्यपाल मलिक, इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था 2018 में। फिर इस एक्ट को जो बचाव करने वाले जो लोग थे इस एक्ट को जाके हाई कोर्ट में केस किए और जो इस एक्ट के जो खिलाफ थे वो भी जाके केस किए, दोनों पक्षों से केस हुई। और जो कोर्ट में जब सुनवाई की तो जो खिलाफ थे इस एक्ट के, तो उन्हीं की तरफ ये केस की जीत हुई। तो यह एक्ट पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और इस एक्ट के जितने भी इस एक्ट के तहत जिन लोगों को ज़मीन दी गई थी कौड़ियों के भाव में,
कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर सारी ज़मीनें सरकार को वापस दे दी जाएगी। यानी अब 6 महीने के अंदर में दे दी जाएगी। जो भी ज़मीन इस करप्शन के तहत ली गई उस ज़मीन को 6 के 6 महीने सीबीआई पुनः सरकार को वापस सरकार को दे देगी, ज़मीनें सरकारी ज़मीन हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। यदि थैंक यू। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।